फिर क्या हुआ जब काल के दूत इनके चारों तरफ आके खड़े हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं उनको कुछ भी नहीं कह पाया था कि तभी क्या हुआ कि तभी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब मेरे सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में मेरे बेड के पास प्रकट हुए। आप ही भक्ति करा सकते हो मालिक। तो इतना कहकर मुझे रोना छूट जाता है और काल के दूत जो है संत रामपाल जी महाराज को देख करके दूर भागने लग जाते हैं। और मैं तो इस बात पर मेरा बहुत रोना छूट जाता है कि मालिक आप ही स्वयं कबीर परमेश्वर है। आप झोला धारण करके आए हो। आप ही जो है ये सारे खेल कर रहे हो मालिक। आप ही कबीर परमेश्वर हैं और इस काल के लोक में मालिक आपकी दया के बगैर कोई भक्ति नहीं कर सकता। ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा हैं, रोहतक से हैं। वर्तमान में ये अपना शरीर छोड़ चुके हैं, अपना शरीर त्याग चुके हैं। आज हम इन्हीं के विषय में जानेंगे, समझेंगे। और इन्होंने अपना शरीर इतना ज्ञान लेने के बाद परमेश्वर की इतनी नज़दीकी से संगति करने के बावजूद भी किन परिस्थितियों में अपना शरीर त्यागा है। क्या ये सतलोक गए होंगे या दोबारा से इनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्यों इन्होंने उस विशेष परिस्थिति में शरीर छोड़ा जिस विशेष परिस्थिति से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस आत्मा को कभी काल के जाल से बाहर निकाला था। क्या गलती रही इस आत्मा की। हम आत्माएं निकट भविष्य में वो गलती ना करें, ना दोहराएं। आज हमें ये इंटरव्यू बहुत कुछ समझाएगा। तो ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा हैं रोहतक से। ये इनका परिवार है, साथ में इनकी भगतमती है, इनका बेटा है। और पुस्तक भक्ति और भगवान के अंदर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने भगत जी का इंटरव्यू ऐड किया है। पूर्ण परमात्मा साधक को भयंकर रोग से मुक्त करके आयु बढ़ा देता है। भगत डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा SMO सीनियर मेडिकल ऑफिसर का प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 1 तथा 2 व 5, जिसमें परमेश्वर कहता है कि यदि किसी को प्रत्यक्ष या गुप्त क्षय रोग तपेदिक हो, क्षय रोग यानी जानलेवा रोग तपेदिक हो, उसे भी ठीक करता हूं। ये वेदों में ऋग्वेद में मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 1 2 तथा 5 में उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव की कलम तोड़ महिमा लिखी हुई है। उनकी समर्थता के विषय में कलम तोड़ व्याख्या की हुई है। वो कबीर परमात्मा जो वर्तमान में वही सब कुछ लाभ देने के लिए, वे समस्त सुख देने के लिए धरती पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में स्वयं ही प्रकट हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 1 2 तथा 5 में, जिसमें परमेश्वर कहता है कि यदि किसी को प्रत्यक्ष या गुप्त क्षय रोग तपेदिक हो, उसे भी ठीक करता हूं। तथा यदि किसी रोगी व्यक्ति की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी हो, जिसकी आयु शेष न रही हो, तेरे प्राणों की रक्षा करूं तथा तेरी आयु 100 वर्ष प्रदान कर दूं, सर्व सुख प्रदान करूं। मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तू सर्व भाव से मेरी शरण ग्रहण कर। यदि पाप कर्म दंड के कारण तेरी आंखें भी समाप्त होनी हो, तो मैं तुझे पुनर्आजीवन आंखें दान दूं, तुझे रोग मुक्त करके सर्व अंग प्रदान करूं तथा तुझे प्राप्त होऊं अर्थात मिलूं। अब सोचने की बात यह है भाइयों और बहनों, जिस कबीर परमेश्वर की ऋग्वेद में इतनी जबरदस्त महिमा है, जिनकी समर्थता के विषय में इतना जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है, व्याख्या की हुई है, और आज हमें यह भी पता चल गया कि वो कबीर परमात्मा साक्षात सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। उसके बावजूद भी 2014 बरवाला कांड के बाद परमेश्वर जी जब से अपने मिशन को पूरा करने के लिए हिसार की छोटी जेल में जाकर बैठे हैं, उसके बाद उनके कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, चंद कोऑर्डिनेटरों ने, इन सब ने काल प्रेरणा से
उसी परमेश्वर के नाम से धनाना में आश्रम बनाकर और वहां पर तकरीबन 3 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल। बड़े शर्म की बात है, जिस परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद चीख चीख के प्रमाण दे रहा है कि वो परमेश्वर अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से प्रत्यक्ष या गुप्त क्षय रोग, यानी जिस रोग का सृष्टि में कोई इलाज ना हो, किसी भी हॉस्पिटल में जिसका कोई इलाज ना हो, उसे भी ठीक करता हूं। यदि किसी रोगी व्यक्ति की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी हो, यानी जिसके श्वास पूरे हो चुके हों, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, जिसकी आयु शेष न रही हो, तेरे प्राणों की रक्षा करूं तथा तेरी आयु 100 वर्ष प्रदान कर दूं। ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान के नाम से, काल प्रेरणा से सर्वप्रथम तो उनके कलयुगी परिवार ने आश्रम खोल दिए अपने धार्मिक धंधे के लिए, और उसके बाद परमेश्वर को परमेश्वर ना समझकर, एक आम व्यक्ति समझकर, मानुष समझकर, और उन्हीं के नाम से खोले गए आश्रम में, धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया गया है। जबकि भक्तों को हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यदि पड़ भी जाए तो दुनिया भर के हॉस्पिटल लोगों ने खोल रखे हैं, भगत वहां भी जाकर अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन पूर्ण संत के आश्रम में हॉस्पिटल खोलना पूर्ण संत की बेइज्जती करना है, उनके ज्ञान की बेइज्जती करना है, उनकी भक्ति की बेइज्जती करना है, और उस पूर्ण संत के ऊपर पूर्णतया अविश्वास प्रकट करना है। जम जोरा जांसे डरे मिटे कर्म के लेख, यानी ऐसे हैं समर्थ। वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान कितने समर्थ हैं। जम जोरा जांसे डरे, जम यानी ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और जोरा यानी मौत, उनसे डरते हैं। और मिटे कर्म के लेख, परमात्मा भाग्य में मृत्यु है तो उस लेख को भी मिटा सकता है। अदली असल कबीर है, वो न्यायकारी परमात्मा स्वयं कबीर है, जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। कुल के सतगुरु एक, पूरी सृष्टि का पिता, पूरी सृष्टि का मालिक केवल ये अकेला ही है। उपरोक्त पंक्तियां मेरे जीवन में पूर्ण रूप से सत्य घटित हुई। कौन कह रहे हैं? ओम प्रकाश हुड्डा जी कह रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियां मेरे जीवन में पूर्ण रूप से सत्य घटित हुई। मैं भगत डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा, SMO, MBBS, MS, आई स्पेशलिस्ट, 18A सर्कुलर रोड, रोहतक में रहता हूं। मेरा मोबाइल नंबर 9813045050 है। मेरा जन्म 12 अप्रैल 1953 को गांव किलोई जिला रोहतक में हुआ। मेरी 5वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई DAV स्कूल व DAV कॉलेज अमृतसर में हुई। अमृतसर में मेरे बड़े भाई लाइब्रेरियन के पद पर DAV स्कूल में कार्यरत थे। वहां के जानकार लोग उन्हें मास्टर जी तथा मुझे प्यार से छोटे मास्टर जी कहते थे। जब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे एक महात्मा ने, जो कि दुर्ज्ञाना मंदिर अमृतसर में सेवक था, उन्होंने मेरी हस्तरेखा देखकर बताया कि छोटे मास्टर जी आप डॉक्टर बनोगे तथा तुम्हारी आयु केवल 50 वर्ष है। ध्यान रखना भाइयों और बहनों, ये विशेष पॉइंट है। जब ये छोटे थे, 6वीं कक्षा में पढ़ते थे, डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी, तो इन्होंने ऐसे ही किसी मंदिर के पुजारी को अपना हाथ दिखाया, जो कि हस्तरेखा देखा करते थे। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मेरी हस्तरेखा देखकर बताया कि छोटे मास्टर जी आप डॉक्टर बनोगे तथा तुम्हारी आयु केवल 50 वर्ष है। कितने वर्ष है? 50 वर्ष ही जीवित रहोगे। भाइयों और बहनों, ये बातें झूठी नहीं होती हैं, बिल्कुल सत्य हैं। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया कि हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं ये हमारा भविष्य है, लेकिन ये कोड वर्ड में है। जानकार व्यक्ति बता तो सकता है लेकिन वो चेंज नहीं कर सकता। तथा तुम्हारी आयु केवल 50 वर्ष है। ये कहते हुए ये भय हुआ कि बच्चे को ये सच्चाई बताकर गलत कर दिया, लेकिन मैंने महात्मा की बातों को एक बच्चे की भांति सुना अनसुना कर दिया। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बना। बड़े होकर ये क्या बने? डॉक्टर बने। तथा मैंने MBBS तथा MS आई स्पेशलिस्ट भी PGI MS रोहतक से की। ठीक 50 वर्ष जब पूरा होना था, जब इनके 50 वर्ष पूरे होने थे, यानी 10-11 अप्रैल 2003 की रात
12 बजे के करीब उस दिन मैं सपरिवार रोहतक में ही था तो मुझे दोनों हाथों में दर्द तथा सीने में भारीपन शुरू हुआ। उस समय इन्होंने उपदेश ले लिया था। जब इनकी 50 वर्ष की आयु पूरी हुई थी उससे पहले इन्होंने परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से सतलोक आश्रम करोथा में जाकर नाम उपदेश ले लिया था। ठीक 50 वर्ष जब पूरा होना था यानी 10-11 अप्रैल 2003 की रात 12 बजे के करीब उस दिन मैं सपरिवार रोहतक में ही था तो मुझे दोनों हाथों में दर्द तथा सीने में भारीपन शुरू हुआ। यानी इनको हार्ट अटैक पड़ा। क्या पड़ा इनको? हार्ट अटैक पड़ा। और हम उपचार के लिए PGI-MS में चले गए। इससे पहले मुझे न ही ब्लड प्रेशर रहता था और न ही मुझे शुगर की बीमारी थी। मैंने नाम लेने से पहले 25 वर्ष लगातार धूम्रपान भी अवश्य किया था। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को मैंने परिचय दिया कि मैं HCMSI ग्रुप A श्रेणी में SMO के पद पर तैनात हूं। परिचय देने के बाद डॉक्टर ने तुरंत उचित निरीक्षण के बाद मेरा इलाज शुरू कर दिया और इंसेंटिव केयर यूनिट में शिफ्ट करने तक मुझे सभी गतिविधियां पता रही। लेकिन आईसीयू में शिफ्ट करने के कुछ समय बाद से मुझे कुछ मालूम नहीं कि आगे क्या हुआ। लगभग 1.5-2 घंटे के पश्चात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे काल के दूत चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं, क्योंकि इनकी 50 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी थी और इनकी मृत्यु निश्चित थी। आगे इनके श्वास शेष नहीं थे। इनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा बचाने वाला सृष्टि में और कोई नहीं था। और मुझे कह रहे थे कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं उनको कुछ भी नहीं कह पाया था कि तभी, ध्यान से सुनना भाई और बहनों, कुछ एक ही पॉइंट होते हैं किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी पुस्तक में। परमात्मा बीच बीच में कहीं कहीं कुछ एक पॉइंट ही छोड़ते हैं, लिखते हैं और वही पॉइंट हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा ये सात संगति से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में रहा करते थे। आश्रम मैनेजमेंट के ये मेंबर थे और हम सात संगत वालों को तो ये लोग बहुत ही छोटा समझते हैं, कल के बच्चे समझते हैं, कल के भगत समझते हैं। इसलिए शायद उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी होगी सात संगति में जुड़ना, तो ये सात संगति से नहीं जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, जब काल के दूत इनके चारों तरफ आके खड़े हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हें लेने आए हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं कह पाया था कि तभी क्या हुआ कि तभी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब मेरे सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में मेरे बेड के पास प्रकट हुए। अब भाइयों और बहनों, समझने की बात यह है कि डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा कोई अंतर्यामी तो थे नहीं जो ये कह रहे हैं कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब, यानी वो दाढ़ी मूंछ वाले पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब मेरे सतगुरु रामपाल जी के रूप में मेरे पास प्रकट हो गए। भाई इनको क्या पता इस बात का कि जो सतगुरु रामपाल जी मेरे पास में जो प्रकट हुए थे आईसीयू में, तो वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी थे जो संत रामपाल जी का रूप चेंज करके मेरे पास में प्रकट हो गए। तो ये इनकी अपनी मनमुखी सोच है, इनकी अपनी मनमुखी धारणा है, क्योंकि ये उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को ही परमात्मा मानते हैं। जब तक इनकी श्वासें शेष थी, 2014 बरवाला कांड के बाद में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, तब तक ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को ही परमात्मा मानते थे। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को परमात्मा नहीं मानते थे जब तक इनका शरीर छूटा था। और भाइयों और बहनों, यही कारण आगे चलकर जिस हार्ट अटैक की बीमारी से इनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बचाया था बरवाला कांड के बाद में, ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा उसी हार्ट अटैक के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो क्या कह रहे हैं ये कि तभी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब मेरे सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मेरे बेड के पास में प्रकट हुए। इनके द्वारा ये शब्द यूज करना कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब, अर्थात इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर को ही पूर्ण परमेश्वर नहीं मान रखा था। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा तथा उसकी फैमिली उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो को ही परमात्मा मानते थे, कबीर जी मानते थे।
कि तभी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब मेरे सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में मेरे बेड के पास प्रकट हुए। तो वे काल के दूत, जिनका चेहरा डरावना तथा शरीर डील डोल था, महाराज जी को देखते ही अदृश्य हो गए। यानी जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं ये कबीर परमात्मा उस आत्मा के पास में आईसीयू में प्रकट हुए और केवल डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य किसी को नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो काल के दूत जो भयंकर डरावनी शक्ल के थे, अच्छे हट्टे कट्टे डील डोल वाले थे, वे तुरंत वहां से भागने लगे, तुरंत अदृश्य हो गए। मेरे सतगुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया तथा कहा कि कबीर परमेश्वर ने आपकी आयु अपने कोटे से, अपनी शक्ति से बढ़ा दी है। भाई डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा के अनुसार जिस कबीर परमेश्वर ने उनकी आयु बढ़ाई थी, अगर वो डाडी मूछ वाला कबीर होता तो वो डाडी मूछ वाला कबीर ही प्रकट होता, सतगुरु रामपाल जी को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी जानी जान है, अंतर्यामी हैं, उनको पता था कि ये आत्मा मुझे केवल अपना गुरु मानती है, एक संत मानती है, और ये परमात्मा तो केवल डाडी मूछ वाली फोटो को ही मानती है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी परमात्मा भी वैसा ही अभिनय करते हैं। और क्या कहा गुरुदेव ने? मेरे सतगुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया तथा कहा कि कबीर परमेश्वर ने आपकी आयु अपने कोटे से, अपनी शक्ति से बढ़ा दी है, ताकि आप अपनी भक्ति पूरी कर सकें और शतलोक जा सकें। अब डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी ने क्या कहा? मैंने रोकर कहा कि मालिक आप ही स्वयं परमेश्वर हो। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा ने क्या कहा? मैंने रोकर कहा। जब इनकी जान बच गई, काल के दूत वहां से भाग गए, तो इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से क्या कहा? मैंने रोकर कहा कि मालिक आप ही स्वयं परमेश्वर हो। भाइयों और बहनों, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो उस समय डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की जान के ऊपर बात आई हुई थी। उनको सामने अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। वो यम के दूतों से भयभीत थे, डरे हुए थे। और जब देखा कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर मेरी जान बचा ली, तो उस समय भावनाओं में बहकर जोश में उन्होंने क्या कहा कि नहीं गुरुजी, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे कबीर भगवान हो, आप ही मेरे कबीर परमात्मा हो, कह दिया जोश में आके। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा को पता है कि यह आत्मा इतनी आसानी से अपने सतगुरु को परमात्मा कबीर मानने वाली नहीं है। अगर वास्तव में डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को ही कबीर परमात्मा मानते होते, तो जब तक इन्होंने शरीर छोड़ा उस समय तक ये डाडी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को अपने घर में नहीं रखते। अब तक तो ये साध संगति से जुड़ चुके होते, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति को त्याग चुके होते। अगर ये अपने घर से उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को बाहर निकाल देते, साध संगति से यदि ये जुड़ जाते और वास्तव में यदि हृदय से, ज्ञान आधार से सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मान लेते, कबीर साहिब मान लेते, तो भाई और बहनों, आज डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की उसी हार्ट अटैक से अकाल मृत्यु नहीं होती। लेकिन यहां जो ये सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को कबीर जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, केवल डर के कारण, उस समय यम के दूतों के डर के कारण, और उस समय इनकी जान बच गई, इसलिए जोश में आकर इन्होंने सतगुरु रामपाल जी से कहा कि आप ही मेरे परमात्मा हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे मालिक हो। लेकिन भाई और बहनों, जुबान से कहने से बात नहीं बनती। जब तक हम परमात्मा को हृदय से परमात्मा नहीं मानेंगे, अपने गुरुदेव भगवान को अपनी अंतरात्मा से ज्ञान को आधार बनाकर परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने रोकर कहा कि मालिक आप ही स्वयं परमेश्वर हो। कौन परमेश्वर? कबीर परमात्मा हो आप ही। आपने इस चोले में अपने आप को छुपा रखा है, आपने इस चोले में अपने आप को छुपा रखा है। भाई और बहनों, आप और हमने अपने विश्वास को दृढ़ करना है। ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा का इंटरव्यू केवल एक माध्यम है, लेकिन हमने इस इंटरव्यू को माध्यम बनाकर और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जो शब्द अपने कर कमलों से लिखे हैं, ये परम सत्य हैं। ये लेख डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा का लिखा हुआ नहीं है।
डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा के इंटरव्यू का ये लेख सतगुरु रामपाल जी ने खुद अपने कर कमलों से लिखा है। तो हमें दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा स्वयं अपने विषय में जानकारी दे रहे हैं। मैंने रोकर कहा कि मालिक आप ही स्वयं परमेश्वर हो, आपने इस चोले में अपने आप को छुपा रखा है। यानी सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के चोले में आप स्वयं ही कबीर परमात्मा हो, स्वयं ही कबीर साहिब हो। आपने अपने आप को इस चोले में छुपा रखा है, इस शरीर में छुपा रखा है। कौन कह रहा है? डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा। और लिख कौन रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान। अगर ये कबीर परमात्मा ना होते सतगुरु के इस चोले में तो भाई यहां पर ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं थी। या परमात्मा उसको ये भी कह सकते थे कि बेटा मैं कबीर जी नहीं हूं, मेरे को तो कबीर जी ने तुरंत भेज दिया कि जा भाई हॉस्पिटल में मेरी आत्मा दुखी है, परेशान है, काल के दूत उसको लेने आए हैं। तो भाई मेरे को तो कबीर परमात्मा ने भेजा है, मैं तो तेरा गुरु ही हूं, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो भाई और बहनों, आप और हमारे विश्वास के लिए ये लाइनें हैं कि आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी स्वयं ही कबीर भगवान हैं। आपने इस चोले में अपने आप को छुपा रखा है। परमेश्वर भक्ति भी आप ही करवाने वाले हो, मैं भक्ति करने वाला कौन होता हूं। यानी हमने इस भाव से अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करनी है, अर्ज करनी है, अरदास करनी है। आज वर्तमान में भले कोई भगत कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही सुंदर और स्वस्थ उसका शरीर क्यों ना हो, कितना ही अच्छा उसका काम धंधा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा उसका परिवार क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उसने अपने गुरुदेव भगवान को श्रेय देने से पीछे नहीं हटना है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास गुरुदेव का आशीर्वाद ना हो तो सब कुछ होते हुए भी आप भिखारी हैं। इसलिए हम भक्तों ने हमेशा सारा का सारा श्रेय, प्रथम प्राथमिकता अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को ही देनी है कि परमात्मा भक्ति भी आप ही करवाने वाले हो और भक्ति को सफल भी आप ही करवाने वाले हो। परमेश्वर भक्ति भी आप ही करवाने वाले हो, मैं भक्ति करने वाला कौन होता हूं। इतना कहकर मेरी आंखें खुल गई और मेरी आंखों में आंसुओं के सिवाय कुछ भी नहीं था। 3 दिन बाद जब आईसीयू से मुझे वार्ड में लाया जा रहा था तो मैं उठकर पैदल चलने लगा तो एक डॉक्टर ने भागकर मुझे पकड़ लिया तथा कहा कि क्या कर रहे हो, आपने पैदल बिल्कुल नहीं चलना, आपको हार्ट अटैक हुआ है। क्या कहा उस डॉक्टर ने डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा को कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक यानी 50 साल की उम्र में इनकी मृत्यु थी, निश्चित थी, लिखी हुई थी, कोई रोकने वाला नहीं था। इनको अचानक से हार्ट अटैक पड़ा जबकि कोई लक्षण नहीं थे। लेकिन भाई जब काल ने किसी आत्मा को उठाना होता है, जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वो कोई भी बीमारी लगा देता है। पीछे से दुनिया बात करती रहती है, अरे उसको कैंसर हो गया, वो तो कभी बीड़ी भी नहीं पीता था, वो तो कभी सिगरेट भी नहीं पीता था, उसने तो कभी जिंदगी में शराब को छुआ भी नहीं, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको कैंसर हो गया। तो भाई ये दुनिया फिर फालतू में बात करती रहे, उन बातों का कोई औचित्य नहीं है। काल ने जिस आत्मा को समय पर उठाना होता है वो कोई न कोई बहाना बना के उसको उठा ही लेता है। तो भाई और बहनों, हार्ट अटैक इनको होना था, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु निश्चित थी। स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि हम हैरान हैं कि 10-11 तारीख की रात को आपकी ईसीजी व बीपी इत्यादि रिपोर्ट बता रही थी कि आप बचने वाले नहीं हो, लेकिन सुबह आपकी ईसीजी आदि फिर सामान्य हो गई। यह सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी समर्थता से, उनकी सारी की सारी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल हो गई। मैंने 25 दिसंबर 1999 को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा ने 25 दिसंबर 1999 को करौथा आश्रम से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। इससे पहले मैं ब्रह्म कुमारी जैनी राधा स्वामी का शिष्य रहा तथा डीएवी स्कूल कॉलेज का छात्र होने की वजह से आर्य समाज की अमिट छाप मुझ पर थी। गायत्री मंत्र का जाप कई लाख बार किया होगा। घर में लगभग सैकड़ों फोटो सभी देवी देवताओं की थी।
नामदान के बाद सभी देवी देवताओं की फोटो जल प्रवाह कर दी तथा सभी प्रकार की आन उपासना बंद कर दी तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर देव की भक्ति शुरू कर दी। देखो यहां पर गुरु और भगवान को दो संज्ञा दी जा रही है। सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से, तो आशीर्वाद देने वाला तो अलग हो गया, और भक्ति किसकी शुरू कर दी? कबीर परमात्मा की, कबीर परमेश्वर की। ठीक है, उस समय इनको ज्ञान नहीं था, उस समय तक ये नहीं जान पा रहे थे, नए नए जुड़े थे, इसलिए इनको गुरु और परमात्मा के बीच के अंतर का पता नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति शुरू कर दी, क्योंकि सतगुरु ने कहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल कू, फले फूले अघाए। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा ने इस वाणी का हवाला दिया है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल कू, फले फूले अघाए। तो भाई डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी, इस वाणी के अनुसार तो केवल एक को ही पूजना है, केवल एक ही परमात्मा की भक्ति करनी है, एक ही महापुरुष की भक्ति करनी है। एक साधे सब सदें, यानी एक की साधना करने से सबकी साधनाएं सफल हो जाती हैं। तो भाई अब आप किसकी भक्ति करोगे? आप तो सतगुरु रामपाल जी को अलग मान रहे हैं और कबीर जी को अलग मान रहे हैं, और वाणी का हवाला आप खुद ही दे रहे हैं कि एक साधे सब सदें। तो सतगुरु रामपाल जी और कबीर परमात्मा में से, दोनों में से आप किसकी साधना करोगे? एक की, क्योंकि वाणी तो केवल एक की ही साधना करने को कह रही है। एक कबीर परमेश्वर की भक्ति में आरूढ़ होने से, वह भी केवल तत्वदर्शी संत से नाम लेने के बाद, लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ा दी, अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ा दी। देखो ऊपर तो क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी के रूप में मेरे पास में आए, मेरे पास में प्रकट हुए, और यहां क्या कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी ने अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ा दी। अरे भाई, सतगुरु रामपाल जी ने बढ़ा दी या कबीर परमात्मा ने बढ़ा दी? भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा गैप है, ये भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा गैप है, और इसी गैप के कारण आज तक हम आत्माएं सतलोक नहीं जा पाई है। गुरुदेव भगवान ने अभी जो लेटेस्ट ऑडियो आई है हिसार जेल से 55 नंबर की, उसमें परमात्मा ने लास्ट में बिल्कुल रोते हुए इसी बात का जिक्र किया है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये दुनिया तो मुझे ढूंढ रही है कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमात्मा, हे भगवान, और ये परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा हूं कि मैं हूं वो भगवान, मैं हूं वो भगवान। कहते हैं गरीब दास इस वियोग को, हमारे बीच के इस गैप को, अंतराल को समझ न सकता कोई। लेकिन गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब ये मिटेगा, अब वो गैप मिटेगा, गुरु और गोविंद के बीच की खाई अब समाप्त होगी, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। अब दुनिया जानेगी कि वो कबीर कौन है, एकमात्र परमात्मा अल्लाह कौन है। अब वो बीच की खाई गुरु और गोविंद की मिट जाएगी, वो भेद समाप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवा दी है, और साध संगतियों के माध्यम से परमेश्वर ने हजारों वीडियो बना के इसी पॉइंट के ऊपर कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझेंगे उपदेश लेने के बाद भी दो जक में जाई। नाम दीक्षा ले रखी है, और गुरु को यदि कबीर नहीं माना, सर्व सृष्टि का रचनहार नहीं माना, गुरु के अलावा यदि किसी और को इष्ट मान के अपनी पूजा की, तो भाई जिंदगी में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 4 युगों में तो ये खाई समाप्त नहीं हुई गुरु और गोविंद के बीच की, लेकिन अब ये समाप्त होगी, क्योंकि सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान कर साध संगतियों के माध्यम से उनकी सत्सेवक आत्माओं ने इस खाई को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया है, और अपने दूसरे भगत भाई बहनों को भी समझाने की दिशा में निरंतर वीडियो बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुकम्मल से 55 नंबर का विशेष संदेश, जिसमें परमात्मा गुरु और गोविंद के बीच की खाई को
वर्तमान में भरने की बात कह रहे हैं कि अब वो अंतर मिटेगा, अब वो गुरु और गोविंद कौन है वो पहचान हो जाएगी। आने वाले समय में ये दुनिया गुरु को ही गोविंद मानकर, सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर मानकर भक्ति करेगी और तभी सफलता पाएगी। सुनिए। बच्चों, उस परमात्मा के प्यार में जब आग बंद हो जाती है दास की, जिसको हम खोज रहे वो हमारे साथ रहते, हम इतने निर्भाग, इतने कर्महीन, उसको आज तक नहीं पहचान पाए। ये हमारा बाप है, ये हमारा भगवान, जिसके लिए हम भटक रहे। मैं रोवे तो सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इसी वियोग को समझ नहीं सकता को। बच्चों, ईब समझ में आओगा ये अब समझेगा। हमारे बीच का जो फैसला था, बीच में जो दीवार थी, अब कति टूट जाएगी, साफ हो जाएगा। एक कबीर परमेश्वर की भक्ति में आरूढ़ होने से, वह भी केवल तत्वदर्शी संत से नाम लेने के बाद लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ा दी। ये बातें मैंने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने PGI-MS में कार्यरत डॉक्टर तथा दूसरे स्टाफ के सदस्यों को बताई, लेकिन उनके समझ में एक ना आई। जिस प्रकार आज आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन अपने ही सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को समझा रहे हैं, वीडियो बना बना के, गुरुजी के सत्संगों से प्रमाण दिखा दिखा के, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही है। इसी प्रकार हॉस्पिटल के स्टाफ के भी समझ में नहीं आई कि ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये बातें समझ में उसी को आएंगी जिनका चैनल परमेश्वर ऑन करेंगे। ये बातें किसको समझ में आएंगी? जिसका चैनल परमेश्वर ऑन करेंगे। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर के रूप में जानना, पहचानना, हृदय से स्वीकार कर लेना और अपने गुरु जी को ही अपना इष्ट मानकर, अपना कबीर भगवान मानकर पूजना, अपनी भक्ति करना। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी कह रहे हैं कि ये बातें उसी को समझ में आएंगी जिसका चैनल परमेश्वर ऑन कर देते हैं। तो भाई और बहनों, ये कोई सामान्य बात नहीं है जो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने वो कागज के टुकड़े वाली कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के अपने घर से बाहर निकाल दिया है। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की तरफ से आप और हम सत्सेवक आत्माओं का चैनल अपने आशीर्वाद से ऑन किया गया है, ऑन। उसके बाद हमारी हिम्मत हुई है, अन्यथा उस फोटो को घर से बाहर निकालने की हिम्मत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत नहीं कर पा रही। डरती है, भयभीत है, नहीं निकाल पा रही, नहीं फाड़ पा रही। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका चैनल ऑन नहीं है। क्योंकि ये बातें समझ में उसी को आएंगी जिनका चैनल परमेश्वर ऑन करेंगे, अन्यथा संभव नहीं कि कोई इस ज्ञान को समझ सके। मैंने 25 दिसंबर 1999 को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, तो मुझे मालूम नहीं था कि यही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जो के त्यों अवतार आए हुए हैं। यानी डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी कह रहे हैं कि जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उस समय तो मुझे नहीं पता था कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है और ये ज्यों के त्यों ऊपर से नीचे उतर के आए हैं। कहते हैं मुझे बाद में पता चला इस बात का, जब यम के दूत आए, सतगुरु रामपाल जी मेरे पास में प्रकट हुए, उन्होंने मेरे को बचाया, आशीर्वाद दिया, तब मुझे पता चला कि सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य संत नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये तो खुद सतलोक से ज्यों के त्यों नीचे उतर कर आए हैं। भाई और बहनों, केवल जुबान से बोला जा रहा है। डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी केवल जुबान से बोल रहे हैं, हृदय से इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को ज्यों के त्यों ऊपर से आए हुए कबीर परमात्मा नहीं माना। अगर ये मान लेते तो इनके घर में वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो की पूजा नहीं होती। अगर ये मान लेते
तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुक्रम में सहयोग करने के कारण वापस उसी हार्ट अटैक से मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु को भगवान मान लेगा हृदय से, उसके बाद तो वो मर्यादा तोड़ ही नहीं सकता, उसके बाद वो कोई गलती कर ही नहीं सकता भक्ति मार्ग पर। और जब गलती नहीं करेगा, मर्यादा नहीं तोड़ेगा, तो हार्ट अटैक से परमेश्वर उसकी मृत्यु नहीं होने देंगे। अरे जिस हार्ट अटैक से सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने उनको बचाया, क्या उसी हार्ट अटैक से सतगुरु रामपाल जी भगवान उनको मरने देंगे? लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा की बरवाला कांड के बाद उसी हार्ट अटैक से अकाल मृत्यु हुई। तो क्या कह रहे हैं? मैंने 25 दिसंबर 1999 को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, तो मुझे मालूम नहीं था कि यही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ज्यों के त्यों अवतार आए हुए हैं। यानी भाई और बहनों, आज आप और हमारे को यह दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई मानुष नहीं है, कोई सामान्य गुरु नहीं है। ये इंटरव्यू सतगुरु रामपाल जी परमात्मा जी लिख रहे हैं अपने कर कमल से। और क्या लिख रहे हैं? कि यही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ज्यों के त्यों अवतार आए हैं। अवतार का मतलब होता है ऊपर के लोक से उतर के नीचे आना। लेकिन जब मेरे साथ उपरोक्त घटना घटित हुई, तब मुझे यह विश्वास हो गया कि मासा घटे न तिल बढ़े, विद्ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। ओम प्रकाश हुड्डा जी कह रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में मेरे साथ में वो घटना घटित हुई ना, उसके बाद मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर जी हैं और ज्यों के त्यों अवतार आए हुए हैं। केवल जुबान से कहा जा रहा है भाई और बहनों, केवल जुबान से। ये तो आप और हमारे को विश्वास दिलाने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ऐसा लिख रहे हैं। अन्यथा डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी ने सतगुरु रामपाल जी को ज्यों के त्यों आए हुए कबीर परमात्मा के रूप में नहीं जाना, नहीं पहचाना, स्वीकार नहीं किया हृदय से। फिर भी कहीं न कहीं वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ही उनके लिए कबीर परमात्मा थी। तभी तो ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए थे, तभी तो इनकी अकाल मृत्यु हुई। इनको हार्ट अटैक का फिर से दौरा पड़ा और उसी दौरे में इनकी मृत्यु हुई। कि यही पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ज्यों के त्यों अवतार आए हुए हैं। लेकिन जब मेरे साथ उपरोक्त घटना घटित हुई, तब मुझे ये विश्वास हो गया कि मासा घटे न तिल बधे, विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कबीर परमेश्वर सहशरीर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। क्या लिख रहे हैं ये? कबीर परमेश्वर सहशरीर, सहशरीर यानी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया संत रामपाल जी ने। कौन लिख रहे हैं? डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी के विचार है ये। और लिख कौन रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। आप और हमें दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में धरती पर सहशरीर प्रकट है। सहशरीर कबीर परमेश्वर सहशरीर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, जो सच्चे सतगुरु हैं और विदना भाग्य के पाप कर्मों रूपी लेख को मिटाकर अपनी शक्ति से नए लेख लिख देते हैं। अगर डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा को यह विश्वास हो गया होता कि आज कबीर परमात्मा मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी के रूप में सहशरीर धरती पर आए हुए हैं, तो भाई ये डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा इन सतलोक आश्रमों में बरवाला कांड के बाद ये जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली उस कबीर की फोटो का प्रकट दिवस नहीं मनाता। ये 8 सितंबर को इन आश्रमों में अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का जन्मदिन नहीं मनाता, अवतरण दिवस नहीं मनाता। लेकिन मुंह से कुछ बोला जा रहा है और क्रिया सारी की सारी वही की जा रही है। इसलिए भाई और बहनों, जुबान से कहना अलग बात है और साथ संगत वाले भाई बहनों की तरह हृदय से अपने गुरु जी को कबीर परमात्मा सहशरीर सतलोक से आए हुए मानना अलग बात होती है। उसके बाद में इनकी भगतमती सुशीला देवी की आंखें ठीक करना, किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा जी की भगतमती सुशीला देवी की आंखों को ठीक किया।
क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुशीला हुड्डा है। मैं मिसेज़ हुड्डा हूँ, डॉक्टर हुड्डा की पत्नी। मैंने संत रामपाल जी का नाम 1999 में लिया था और उसी समय से मैं मालिक को यूँ महसूस कर रही हूँ कि जैसे पर कहते हैं कि भी भगवान वो होता है जो अंधे को आँख दे, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये मालिक स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली में ये प्रूव कर दिया कि हाँ, मैं पूर्ण परमात्मा वाले काम कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। डॉक्टर साहब को ज़िंदगी बख्शी, जबकि बचपन में बता दिया था कि 50 इयर्स इनकी एज है। उसके बाद फिर हार्ट अटैक हुआ और मालिक ने बचाया। इसी प्रकार 2004 में दिसंबर 6 को मेरी आँख जो एकदम टेढ़ी होगी और डिप्लोपिया हो गया, मीन्स डबल विज़न होगी। देखती थी इधर तो मतलब मुझे लगता था जैसे सब दो दो हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुई। PGIMS रोहतक में एडमिट हुई। मैं 10 दिन एडमिट रही स्पेशल वार्ड में और मैं जितनी भी इंटर्न्स आती थी उनसे पूछती थी कि क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया है डिप्लोपिया का, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? तो वो कहती हाँ मैडम ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये फ़र्ज होता है, साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप करती पेशेंट को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, मेडिसिन वालों को भी दिखा लिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी नील हैं और कैसे ठीक होगा। तो फिर 10वें दिन उन्होंने कहा कि आप छुट्टी ले जाओ, घर चले जाओ। फिर मैं यहाँ मालिक के पास आई तो मालिक को मैंने कहा हे बंदी छोड़, इससे अच्छा मेरी मुक्ति करो जब मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे मालिक, आप भी मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा इधर देखो। तो मैंने जैसे मालिक की तरफ देखा तो मैंने कहा इस पाक पवित्र स्थान पे खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आप उतने ही दिख रहे हो 3-4 ही। फिर दोबारा बोले कि अब देखो, मैंने कहा उतने ही दिख रहे हो। फिर दोबारा मालिक ने जैसे हाथ रखा तो मेरे मालिक एक हो गए थे। तो मैंने कहा अब एक हो गए मालिक आप, अब मुझे दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं। ये पूर्ण परमात्मा है, कमी है तो अपने अंदर है। मालिक कहते हैं अपनी वाणी में कि साहिब के दरबार में कमी काहे की नाई और हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी माही। हमारी अंदर चूक है, जैसा परमात्मा कहते हैं इतना मंत्र करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, उनके नियमों पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो ये कमी हमारी है। मालिक पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है। और मैं इतनी भक्ति कर चुकी थी, टूट चुकी थी, मुझे भगवान की तलाश थी। अर्ली एज में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं ये सोचती थी, मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगी, मैं इतनी सेवा करूंगी कि किसी के माँ बाप ना मरे। और मेरे ब्रदर मेरे से अगेंस्ट हो गए थे। मेरे फादर सर छुटराम के PA थे, तू लड़की हमारी बेइज्जती करवाएगी, हमारी नाक कटवाएगी, तू ऐसे प्रोफेशन, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ये मत कर। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। तो मैं जहाँ भी जिस पेशेंट के पास भी खड़ी होती थी उसकी जी जान से सेवा करती थी। और किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनको रिलेटिव्स के साथ ही रोने लग जाती थी, ये सोच के कि ये क्या ज़िंदगी है, इंसान पैदा होता है मर जाता है, इतना अजीज़ होता है, इतना प्यारा होता है, वो अलग हो जाता है, तो कैसे ज़िंदगी है ये। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी परमात्मा है जो कि जीवन मरण को भी ख़त्म कर देगा। अब मुझे ये पता चला परमात्मा कबीर साहब ही जो जन्म मरण को भी ख़त्म करते हैं और ये वायदा भी करते हैं कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ ताते बंदी छोड़ कहाऊँ। ये सच्चे पुरुष हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे बंदी छोड़ है। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सुप्रीम पावर है, इससे आगे कोई भी पावर नहीं है। और इस परमात्मा का जो ज्ञान है, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये शुरू होता है। ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने हमारे ऊपर कि जब हम डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया सिर्फ आशीर्वाद दे के ही। तो ये पूर्ण परमात्मा हैं, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा।